आपके मन के अंदर, जिसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको मानस की एक पंक्ति सुनाता हूँ। रामा कथा मंदाकिनी चित्र कूटचित्र तुलसी सुभग स्नेह बना सियरा गुबीर। और इस प्रकार से जो बाह्य कथा है उसको खेल करके दिखलाता है। एक बाह्य कथा ये रुचिकर है, और दूसरा यथार्थ है। जैसा कि मानस में लिखा गया उसको हृदय देश में देख करके उस मार्ग का अनुसरण करके आप भी राम बने। इसलिए कि मनुष्य योनि मात्र भगवान के भजन के लिए मिला है। मानवता ही कर्तव्य है। ये शरीर की सजावट बनावट तो मनुष्य को मिथ्या अहंकार की ओर ले जाते हैं। अहंकार ही सबका मूल आपके अंतराल में निवास करने वाला वो मन है। ये मन ही सबसे बड़ा भूत है। हम लोग सुनते हैं ना, गांव में थोड़ा किसी को बुखार आ गया, किसी प्रकार की तबीयत खराब हो गई तो कहता है हमको भूत पकड़ लिया, हमको किसी ने टोना मार दिया, किसी ने जादू मार दिया। ऐसा कोई बात नहीं। तुम्हारे निकृष्ट कर्म ही तुमको भूत बन करके तुमको सताता है। तुम इस योनियों की परिकल्पना करते हुए कहा कि 84 लाख योनियां। आप ही बताइए कि वो राम राम करते थे कि 84 लाख योनि गिना। 84 लाख योनियों को समझने और गिनने में तो कई जन्म लग जाएगा। वो भजन कब किए? 84 लाख कहने का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। इसीलिए अभी 25-30 साल पहले गांव के लोग लाख की वाया आकर 4,84,84 लाख योनि लिखा, जबकि योनि वास्तव में अनंत है। तो इस 84 लाख योनियों को भ्रमण करने में मनुष्य को अनंत समय लगते हैं। तो राम कथा मंदाकिनी, ये मन जो है, ये मन को देहादिकों का स्वामी जो जीवात्मा है, ये मन सहित पांचों इंद्रियों को लेकर के और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता। जो संस्कार हैं पड़े हुए हैं वही उसको दिखाई पड़ता है। जब यह मन और मन से संचालित होने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, इन पर काबू करो, इनको केंद्रित करो, इनको निग्रह करो, इनको विषयों से, अपनी अपनी विषयों से इनको हटाओ। क्योंकि विषय रस का भोग करते करते ये इंद्रियां बेकाबू हो गई है। उस परिस्थिति में चाहे तुम लाखों देवी पूज लो, देवता पूज लो,
तू रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, पढ़ने से कोई काम नहीं। सबसे बड़ी पढ़ाई भगवत पथ में ये तो के लिए इस मन को मारना होगा। जिसने इस मन को मारा वही वास्तव में संत हुआ। जानी और विद्वता के आधार पर तो न जाने कि एक गीता की टीका आज भारतवर्ष में हजारों विद्वानों ने किया और करते जाने, लेकिन यथार्थ को जानने वाला जो महापुरुष हुआ वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो उस ईश्वर के जानने के बाद वो कौन सा कैसे मिला? कहा ये हृदय ये कुटी है। इसी हृदय रूपी कुटी में ये जो आत्मा है यही राम है। लेकिन ये परशुक्त है। तुम पाप करो, तू पुण्य करो, तू अच्छा करो, बुरा करो, किसी को गाली दो, अभी जाकर के लाइन पर कट जाओ, हृदय में निवास कर रहा है। जैसे इस फटिक मणि पर अगर तुम लाल फूल दिखाओ तो उसमें लाल परछाई दिखाई पड़ेगा, उससे अगर काला फूल दिखाओ तो काला दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से अनादिकाल में वो परमात्मा जिसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो सबके हृदय में रहता है, ऐसा परमात्मा सबके हृदय में कंप्यूटर फिट कर दिया। हम सब लोग कहते हैं हम पाप कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। हम छुप के पाप करते हैं। जानने वाला तो तुम्हारे हृदय में रहता है। आप किससे छुप के पाप कर रहे हो तो सब जानता है। बाहरी वेशभूषा दिखा करके आप चाहो कि हम संत बन जाएंगे, हम महात्मा बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो तो भीतर की दुनिया की जब तक आप न जानोगे तब तक बाहरी दुनिया में भ्रमण करने से कोई मतलब नहीं। तो राम कथा मंदाकिनी, जैसे जैसे हम मन सहित इंद्रियों को तुम काबू में करते जाओगे वैसे वैसे वो राम की कथा तुम्हारे हृदय में उतरती जाएगी। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचार, चित्रकूट क्या इस नहीं, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चतुष्ट अंतःकरण है। जिस किसी व्यक्ति ने इस चारों को कुटस्थ कर लिया, एकाग्र कर लिया, इसका नियमन कर लिया, ऐसा कुटस्थ चित्त ही चित्रकूट है। इसी चित्रकूट में ऐसा करने के पश्चात वो तुम्हारे हृदय में जो राम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो एक सामाजिक व्यवस्थाकारों का देन है कि हम इसको स्त्री कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। और अगर सच्ची बात मानिए तो ना ये स्त्री है ना वो पुरुष है, क्योंकि महापुरुषों के कथन के अनुसार आपने एक इसको थोड़ा कहूँ नहीं लगाया बात, हमारा गला बुझा नाम, तुम इसको सही देख नहीं रहे। उस प्रभु को हृदय में दर्शन करने का तरीका एक है। इसलिए चाहे मीराबाई हुई, चाहे मदालसा हुई, चाहे सीता हुई, चाहे सावित्री हुआ, कहूँगा तो आपसे बढ़ के शायद अज्ञानी न पहले कभी हुआ, ना आज है और न आगे होगा। इससे बड़ा है
तो प्रश्न है कि वो सबसे बड़ा ईश्वर रहता, मस्जिद में नहीं रहता तो आखिर उस परमात्मा को हम कहाँ खोजने जाएं? ये आपका एक तर्क होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ईश्वर इस सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ये भूत कैसे कहा इसको? यही कि 84 लाख योनियों से तुम जन्म पर जन्म बदलते हुए आ रहे हो, इसीलिए तुम भूत हो। और जब तक कि इस भूतत्व को काट करके जिस प्रभु का आप अंश है उसमें मिल नहीं जाते हैं, तब तक हम सभी लोग भूत प्राणी कहे गए। भूत मानी कोई डरने वाली बात नहीं। जब तक कि भजन करके उस हृदय वाली परमात्मा को हम नहीं पा लेते हैं, तब तक हम ही सब लोग भूत हैं। तो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कि अर्जुन, ईश्वर मैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, बल्कि सबके हृदय देश में रहता हूँ। लेकिन ये माया क्या? तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इसको पाया कैसे जाए? नाम आएगा और जाएगा। तो जब ये नाम ऊपर जाए अर्थात बाहर आवे, तो आप कहिए मीठी स्वर में ओम। जब अंदर जाए तो कहिए ओम ओम। और ये बदमाश मन को दृष्टा बनाइए, देखने वाला। अगर ये मन आपका नहीं देख रहा है तो भी आप भजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन तो आपको ले जाएगा सोनपुर मेला दिखाने के लिए। अभी सोनपुर मेला लगेगा ना, वहाँ लेके चला जाएगा। एक समय की बात है, इसी सोनपुर में मेला लगा हुआ था। ये सोनपुर मेला कार्तिक, आप हमसे तो बेसी आप ही लोग जानते होंगे, आप तो बिहार के रहने वाले हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घूमते घूमते उसी बढ़ई के दुकान पर पहुंचा। वहाँ की सोनपुर मेला की एक सबसे बड़ी खूबी है। अब की बात तो मैं नहीं कहता, आज से 40-50 साल पहले उस मेला की एक अजीब खूबी थी। उस मेला में मणई बिकते थे, दूसरी तो बातें छोड़ दीजिए। वैसा मेला मैंने भी भारतवर्ष में नहीं, विश्व के मेला में उसका एक नाम था। तो वो सेठ उस बढ़ई के दुकान पर पहुंचा, उस संदूक को देखा, उसका मन ललच गया। कहा ये संदूक बेचोगे? अरे मालिक बेच नहीं, संदूक का कीमत था। सेठ घबरा गया। कहा रे मालिक घबराइए नहीं, इस संदूक की करतूती तो सुनिए। कहा क्या है? कहा इस संदूक के अंदर में एक भूत रहता है। कहा अच्छा? कहा भूत क्या करेगा? कहा ये एक ऐसा भूत है कि हजारों आदमी का काम अकेले करेगा। अभी देखो जेसीबी वाला जो है तो भूत ही है, उठता है पर कि हमारी काम नहीं है, ये काम करते करते मर जाएगा।